यहाँ पे बताते चले प्रदर्शन बताते चले जिस प्रकार से कल जो है टारगेट किलिंग की पता चले वो करता था उस जो है वो करने की मोहन की तरफ से बताते चले बताया जा रहा है कि वो प्राइवेट नौकरी कर रहा था। नौकरी की बात करे तो गोली मारकर एकजुट की तरह यहाँ पे जो है वो किया जा रहा है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं जी, क्या कहेंगे। फिर से टारगेट किलिंग जो है कल रात को निकल के सामने आई, क्या कहेंगे। टारगेट किलिंग पे टारगेट किलिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए, टारगेट किलिंग्स की बात हो, लव जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, डेमोग्राफिक इन्वेजन हो, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो, ये सब इतने आम हो गए हैं जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पर ये चीजें निरंतर चलती आ रही हैं जी। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी कानून नहीं बनाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से ऐसे कोई भी एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, कोई कड़ा एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है जिससे चीजें रुक सके। और सरकार की इसी वजह से उन लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं जब वो देखते हैं कि यहाँ पर हम अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं, सनातनियों को यहाँ चोट पहुंचाए जा रहे हैं, हिंदुओं को अपनी गोलियों का शिकार बनाए जा रहे हैं। और ये जो राष्ट्रवादी सरकार अपने आप को कहती है, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी सरकार, इनका इस पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा, तो उनके हौसले यहाँ बुलंद हो रहे हैं। हम सीधा सीधा यहाँ पर जिम्मेदार मानते हैं हमारी केंद्रीय सरकार को, यहाँ के एलजी साहब को। वो सीधा सीधा यहाँ पर पूरी तरह से जिम्मेदार है इन हत्याओं के। जो पाकिस्तान है, मैं समय समय पर आपको बता चुका हूँ, हमारे प्रधान श्री अंकुश शर्मा जी बता चुके हैं कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि जम्मू का पत्ता हिला सके, भारत का पत्ता हिला सके। हमारी सेनाएं इतनी समर्थ हैं, इतनी पावरफुल है कि वो यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के मार के निकालती हैं, यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिला सकती। पर जब घर का बेदी लंका डाले, जब घर में विभीषण बैठा हो, तो ये सब चीजें हो रही हैं। अब मैंने विभीषण इसलिए बोला कि यहाँ पर असल प्रॉब्लम जिहाद की है। यहाँ पर आप लोगों की जो हत्याएं हो रही हैं, हम लोगों को देखा जाता है ये हिंदू है, हिंदू की हत्या करनी है, बिल्कुल ठीक है, धर्म के आधार पर हत्याएं हो रही हैं। और दूसरी तरफ जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर वो अगर बोल दे यहाँ पर कि ये जो हत्याएं हैं इन्हें आप धर्म से ना जोड़े, तो सीधा सीधा संदेश यहाँ पर ये दे रहे हैं कि हिंदुओं, हम आपके हितैषी नहीं है। आप हमें अपना हितैषी समझते हैं तो समझिए हम आपके हितैषी नहीं है। हम इस वक्त तक कांग्रेस से 10 कदम ऊपर चलकर तृप्तिकरण की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज तक जो किया होगा हमने हमेशा कंडेम्ड किया, हमने हमेशा उनके खिलाफत की। पर आज हमें क्यों, मैं आपको खुलेआम कहना चाहूंगा कि हमें बीजेपी से कांग्रेस अच्छी लगने लगी है। आप मेरी बात को नोट रखें, वो इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने हम पे अत्याचार किए, उन्होंने भी हिंदुओं के साथ यही किया, पर बीजेपी उनसे 10 कदम ऊपर है। दुख इस चीज का है, हम अपने घर का जो किसी सदस्य को चुनकर अपना रिप्रेजेंटेटिव आगे शो करते हैं कि ये हमारा अपना है, ये हमारी अपनी बात करेगा, पर वही जब हम पर पीछे पीठ पर छुरा खोपते तो दुख होता है। पर वही कांग्रेस की बात करें, वो हम उन्हें अपना नहीं समझते थे, हम पहले ही उन्हें समझते थे वो मुसलमानों की सरकार है, वो एक विशेष समुदाय की सरकार है, इसलिए हमें उन पर इतना दुख नहीं होता। पर इस राष्ट्रवादी सरकार को, जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी है, जो भगवा चोला ओढ़ के चलती है, जो अपने आप को भगवा बताती है, वो आज वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की लाशों पर राजनीति कर रही है। वो आज मणिपुर में जिस तरह वहां पे मैती हमारे जो है, आज वहां उनके जो क्रिश्चियंस है वहां पर उनके शिकार हो रहे, कुकीज के मिलिटेंट्स के शिकार हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है। और हमारे जो सुप्रीम बॉडी है वो वहां पर यूक्रेन और रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे सुलझाने में लगे हैं। घर हमारा बर्बाद हो रहा है, हमारे घर के लोग मारे जा रहे हैं, वो जिहाद का शिकार हो रहे हैं। और आप अपने आप को बताने के लिए, एज ए ग्लोबल अपनी इमेज सुधारने के लिए आप वहां पर चले जाते हैं। आप अपने घर को बचा नहीं पा रहे हैं, आप क्या देने की संदेश कोशिश कर रहे हैं। आपको भगवान माफ नहीं करेगा, भगवान भी देख रहा है कि हमने आपको इनका रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा था, आप इन लोगों के हितैषी हैं, ये आप पर भरोसा करते हैं, आप इन लोगों को मरवा रहे हैं। ये सिचुएशन है हमारी आज सरकार की, जो कहती है सरकार 370 तोड़ने के बाद यहाँ पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, और G20 सम्मेलन में इतनी सिक्योरिटी लगा दी जाती है, वहां पर भी यही संदेश दिया जाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और यहाँ पर G20 अच्छे से हो गया। देखिए सरकार ने 370 तोड़ा, यहाँ सब कुछ खुशहाल है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो रही है। और G20 सम्मेलन खत्म होता है, उसके बाद टारगेट के लिए कहने का मतलब ये है
सिचुएशन एज इट इज रहेगी जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर ये नहीं मानेगी यहाँ पर कि जिहाद की प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोगों के धर्म देकर हम लोगों को मारा जाता है। यहाँ पर 1990 में जो यहाँ पे नरसंहार हुआ था वो धर्म को देकर हुआ था और सरकार उसे नरसंहार उसे माइग्रेशन मानती है। और कल को जो ये मणिपुर में जो हमारे मैती हिंदूज है, कल को जो आज वो माइग्रेशन कर रहे हैं ना, जो निकल रहे हैं वहां से, क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनकी हत्याएं हो रही हैं। अपने बच्चों को बचाने के लिए वो अपने घर छोड़ रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ रहे हैं। कल सरकार यही कहेगी, आज मेरी बात नोट रखिएगा, सरकार कहेगी कि माइग्रेशन है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो जो हिंदू, वो जो वहां पे मैं जो कुकी मिलिटेंट्स है, उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया, वहां पे माइग्रेशन हुई है। तो कहने का मतलब है अब ये संदेश हमारा लोगों के लिए है, सरकार के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर टारगेट किलिंग होंगी, सरकार ने उसको कहना कि आप धर्म से ना जोड़िए। तो हमारा संदेश पूरी भारत की जनता से है, एकम सनातन भारत का मैं युवा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर से होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि अब हमारे लोगों के पास, सनातनियों के पास एक ऑप्शन है, एक विकल्प है, वो है एकम सनातन। एकम सनातन जो सनातन की बात कर रहा है, जिसके जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रधान अंकुर शर्मा जी, जिन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में जिहाद को खत्म करने की पूरी कोशिश की है, कर भी दिया है। अगर यहाँ पर बीजेपी का संरक्षण उन्हें ना मिले तो आज यहाँ पर भटिंडी पूरा खत्म हो जाए। पर यहाँ पर संरक्षण किसका है? बीजेपी का। वो खुद ही रिव्यू पिटीशन डलवा के रोशनी जो स्कैम है उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उनकी अध्यक्षता में अब हमारे पास एक विकल्प है। जिस तरह हमारे यहाँ के बड़े बड़े एमपीज अपनी गाड़ियों में बैठकर ये कहते हैं कि यहाँ पर जम्मू के लोगों के पास ऑप्शन क्या है, ये कहाँ जाएंगे, ये जम्मू के लोग बेवकूफ हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह की बातें, हमारा अपमान किया जाता है, हमारे हिंदुओं का अपमान किया जाता है ये कहकर कि इनके पास बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये यहीं आएंगे, और उसका फायदा उठाया जाता है। पर अब इनके मुंह पर एक तमाचा हमने मारना है, पूरे हिंदुओं से, पूरे सनातनियों से मेरा ये कहना है कि वक्त आ गया है, एकम सनातन आपके पास एक विकल्प है, आप उस विकल्प के साथ जुड़िए, इस भारतीय जिहादी पार्टी को मुंह पर तमाचा मारिए और इनको इस चीज का एहसास हो जाए कि आपने अगर अब तृप्तिकरण की राजनीति करनी है तो उन पर ही कीजिए। अब हिंदू का वोट एक ही चोले में जाएगा, वो एकम सनातन के जाएगा, और आने वाले समय में एकम सनातन ही हिंदुओं का नेतृत्व करेगी और हिंदुओं के हित में काम रहकर हिंदुओं का उत्थान करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आपने देखा एकजुट की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है टारगेट किलिंग को लेके। इसी तरह और अपडेट के साथ देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।